नमस्कार साथियों, मैं रवि रंजन अपने चैनल स्टडी समथिंग पे आप सबों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शीघ्र ही मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में बने बेल के आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आगे का जो भी नोटिफिकेशन हो आपको शीघ्र ही मिल जाए। आज हम दोस्तों आए हैं कुछ प्रमुख बातें लेकर के विटामिन के बारे में। तो विटामिन के देखिए प्रमुख विटामिन क्या है और उसके आविष्कारक कौन है और उसका रासायनिक नाम क्या है, उसके कमी से कौन सी बीमारी होती है, सब के बारे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए देखते हैं पहले विटामिन के खोजकर्ता कौन थे। विटामिन के खोजकर्ता कौन थे? फंक थे। फिर विटामिन ए के खोजकर्ता कौन थे? मैकुलन। विटामिन ए और बी दोनों के खोजकर्ता कौन थे? मैकुलन। विटामिन सी के खोजकर्ता कौन थे? तो विटामिन सी के खोजकर्ता थे होलकट। और विटामिन डी के खोजकर्ता हॉपकिंस। दोस्तों, अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए, हम आपको वहाँ पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे। चलिए अब आगे देखते हैं इसकी कमी से कौन सा बीमारी होता है, उसको किस प्रकार पूरा किया जा सकता है और उसका रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन ए, तो सबसे पहला नाम आता है विटामिन ए का। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी। देखिए ए ही कुछ महत्वपूर्ण है खास करके, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। इसका स्रोत है गाजर, दूध, अंडा और फल। फल में देखिए दोस्तों विटामिन ए का आम जो है महत्वपूर्ण स्रोत है। गाजर और आम दो प्रमुख ऐसा स्रोत है कि विटामिन ए को पूरा कर सकता है। फिर विटामिन बी वन देखते हैं। विटामिन बी वन को कहते हैं थायमिन। विटामिन बी वन को कहते हैं थायमिन। इसकी कमी से बेरी बेरी होता है। का स्रोत देखिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं बनता है, लेकिन याद देख लीजिए अब। तो मूंगफली है, आलू है और सब्जियां हैं। विटामिन बी टू का नाम क्या है? राइबोफ्लोविन। विटामिन बी टू का नाम है राइबोफ्लोविन। इसकी कमी से कौन सा होता है? त्वचा फटना होता है। उसका स्रोत क्या है? अंडा, दूध और हरी सब्जियां। तो देखिए जिसमें अधिक आ जाए उसका उतना मायने नहीं रखता है, जो दो चार होंगे तो हम बता देंगे। विटामिन बी वन ही खास मायने रखते हैं तो रासायनिक नाम के दृष्टिकोण से। फिर विटामिन बी थ्री देखते हैं। विटामिन बी थ्री का नाम क्या है? नियासिन है। तो विटामिन ये देखिए इंपॉर्टेंट बनता है कि विटामिन बी थ्री की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मंद बुद्धि होता है। इसी कारण से मंद बुद्धि होता है, बाल सफेद हो जाता है इसी कारण से। और स्रोत क्या है? मांस, दूध, टमाटर, मूंगफली, ये सब इनके स्रोत है विटामिन बी थ्री को पूरा करने के लिए। फिर आगे विटामिन बी फाइव देखते हैं। बी फाइव को क्या कहते हैं? रासायनिक नाम है विटामिन बी फाइव का पेंटोथीनिक अम्ल। क्या है? पेंटोथीनिक अम्ल। इसके कमी से कौन सा रोग होता है? ये त्वचा दाद होता है और पेलाग्रा। पेलाग्रा रोग नामक पूछा जा सकता है कि पेलाग्रा किस विटामिन की कमी के कारण से होता है? तो विटामिन बी फाइव। विटामिन बी फाइव के कारण से होता है पेलाग्रा। और इसका स्रोत क्या है? तो मांस है, मूंगफली है और आलू है। आगे देखिए विटामिन बी सेवन या विटामिन एच, ये दोनों एक ही हैं। विटामिन बी सेवन या विटामिन एच, इसका नाम क्या है? तो बायोटीन इसका नाम है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो लकवा होता है। क्या होता है? लकवा। और शरीर में दर्द होता है। और उसका स्रोत क्या है? यीस्ट है, गेहूं का है और अंडा है। ये तीनों चीज का स्रोत है। फिर है विटामिन बी ट्वेल्व का देखते हैं। विटामिन डी बी ट्वेल्व का रासायनिक नाम क्या है? तो साइनो कोबालमिन। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो रक्तहीनता या पांडु रोग। फिर आगे देखते हैं स्रोत मांस है, कलेजी है, दूध है। देखिए विटामिन बी ट्वेल्व में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि पांडु रोग किसके कारण होता है? तो विटामिन बी ट्वेल्व की कमी से पांडु रोग होता है। और विटामिन बी ट्वेल्व में क्या होता है? कोबाल्ट पाया जाता है, जो कैंसर के उपचार में भी प्रयोग होता है। चलिए आगे देखते हैं विटामिन सी का। विटामिन सी इंपॉर्टेंट बनता है कि इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो स्कॉर्बिक एसिड। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी स्पॉन्टेट होता है। और आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है जैसे मसूरों का फूलना या मसूरों से खून आना किस विटामिन की कमी से होता है? तो यह विटामिन सी की कमी से ही होता है। इसका स्रोत देखिए, इसका सबसे प्रबल स्रोत आपको आंवला लेना है और आंवला हमेशा कंठस्थ रखना है। आंवला, नींबू, संतरा, यानी ये ले लीजिए खट्टा चीज जितना भी होगा उसमें आपको विटामिन सी मिल जाएगा लगभग में। और खास करके आपको आंवला को पूरा कंसंट्रेट होकर के देखना है कि आंवला ही रहना चाहिए खास करके। फिर नींबू है, संतरा है, ये सब भी है, लेकिन आंवला में खास करके मतलब विशेष मात्रा में रहता है। फिर है विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स होता है। रिकेट्स और ऑस्टियो मलेशिया। इसका स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश। देखिए ये विटामिन डी ही एक ऐसा है जो हमारे शरीर के अंदर नहीं बनता है, ये हमें ग्रहण करना पड़ता है। कहाँ से? तो सूर्य के प्रकाश से। सूर्य का कौन सा प्रकाश? तो मतलब सुबह के समय में। ऐसा ना कि हम धूप धूप में बैठ जाए दोपहर को तो पता चलेगा कि हम लोग लू के शिकार हो गए, तो ऐसा नहीं करना है। तो विटामिन डी का देखिए प्रबल स्रोत है हमारा सूर्य का प्रकाश भी है, दूध है, अंडा भी है। और एक खास बात, पपीता भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है विटामिन डी के लिए। पपीता, और ऐसे तो पपीता में हर एक विटामिन पाया जाता है प्रचुर मात्रा में। तो पका हुआ पपीता होना चाहिए वो। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो
फेरॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम है टेकोफेरॉल। इसकी कमी से कौन सा होता है? नपुंसकता। देखते हैं आप, मतलब कि संतान अगर नहीं हो तो उसका कारण नपुंसकता उसको कहते हैं। तो विटामिन ई का के कारण से होता है, और वंध्यता वही है। फिर इसका स्रोत क्या है? हरी सब्जी है, मक्खन है, दूध है। विटामिन के, देखिए विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो फिलोक्विनॉन। क्या है? फिलोक्विनॉन। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रक्त का थक्का नहीं बनेगा। रक्त का मतलब थक्का बनाने के लिए हमारा विटामिन के का होना अत्यावश्यक है। जैसे नहीं तो अगर हमें थोड़ा सा भी चोट लगेगा या कहीं पे कट जाए तो हम खून को नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर जो अगर विटामिन के नहीं रहेगा तो खून का थक्का जमेगा ही नहीं। फिर इसका स्रोत देखिए, इसका स्रोत है टमाटर, हरी सब्जी और दूध। तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपको नई वीडियो के साथ।